Hello viewers, today we will be talking about calculating the square root of a 5-digit number. Okay, इसके पहले के वीडियो में जब हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखा था तो हमने जो है 3 डिजिट और 4 डिजिट का कैलकुलेशन हमने देखा था. We would be using more or less the same procedure for calculating the square root of a 5-digit number. Now for calculating the square root of a 5-digit number, what we need priorly, पहले तो हमें ये एलिमेंट्री स्क्वायर वैल्यूज़ हमें पता होना चाहिए. दैट इज़ 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, 5 स्क्वायर इज़ 25, 6 स्क्वायर इज़ 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर इज़ 64, 9 स्क्वायर इज़ 81. ओके, एंड 10 स्क्वायर इज़ 100. ये हमें तो बिल्कुल क्रैम्ड है, इसको हमें बहुत ज़्यादा रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं हो सकती है. नेक्स्ट अगर इससे आगे हम प्रोसीड करें तो व्हाट वी हैव 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196. तो यू कैन गो फॉर इट. ओके, बट अगेन दैट इज़ अ चॉइस. हम अब नंबर को देखेंगे, पहचानेंगे एंड देन विल आइडेंटिफाई कि इट इज़ क्लोजेस्ट टू विच नंबर. Okay, so let's take an example of a 5-digit number and we'll be understanding कि what is the logic behind. Now coming into the formulation, जब हम formulation की बात करते हैं तो what we find is that हमारा basic elementary एक ही formula है कि अगर multiplier greater है given number से तो हम smaller लेंगे, और अगर multiplier greater नहीं है, इसका मतलब greater नहीं है, तो इसका मतलब it is smaller than or equal to the given value. If this is the case, then we are going to take the bigger value among the two options. Okay, so let's start with the first example and we take the first example as 16384. Now what the rule says that always proceed for मेकिंग आउट द पेयर्स फ्रॉम राइट हैंड साइड. हमने पहले ये पेयर बना दिया. अब हम ये क्या करेंगे, बाकी रिमेनिंग कितने हैं 163 है. हम इसको पूरा एट अ स्ट्रेच सिंगल नंबर करके ही हम कंसिडर करेंगे बिकॉज ये ऐसे वैल्यूज़ हैं जिनका हम स्क्वायर ऑटोमेटिकली मेक आउट कर सकते हैं. नो, जब हम 163 की बात करते हैं तो 163 किससे कम है, इट इज़ लेस दैन इट इज़ ग्रेटर देन 144. इसका मतलब इस नंबर से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो नियरेस्ट है वो है 12. क्योंकि देखिए अगर हम 13 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 169, और ऑब्वियसली 169 से ये कम है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो नियरेस्ट किससे है 12 से क्लोज है. 12 से क्लोज है तो हमने यहाँ लिख दिया 12. 12 को एक इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आ जाएगा 13. तो इसका मतलब हमारा यहाँ का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 12 इंटू 13. सिंपल हम 12 इंटू 13 कर देंगे, 13 टू ज़ा 26, 156. तो ये हमारा एक पोर्शन हो गया. ठीक, नाउ वी प्रोसीड फॉर आइडेंटिफाइंग कि अगर 84 है, 84 का लास्ट डिजिट क्या है 4 है. इसमें कहाँ कहाँ 4 आ रहा है, एक तो 2 के केस में 4 आ रहा है और दूसरा 8 के केस में जो है वो 4 आ रहा है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने अपना मल्टीप्लायर कितना निकाला 156. 2 ज़ीरोज़ क्योंकि हमारे 2 प्लेसेस हैं, हम इसको कंपेयर करेंगे 16384 जो कि हमारा गिवन नंबर है. क्योंकि फॉर्मूला मैंने क्या बताया, मल्टीप्लायर एंड गिवन नंबर को कंपेयर करना है. ये हमने मल्टीप्लाई करने के बाद निकाला और ये हमारा गिवन नंबर है. हम ये मेक आउट करेंगे वेदर दिस कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स. 156,100 इज़ ग्रेटर देन 116,384. नो, ये कंडीशन फॉल्स है. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द बिगर वैल्यू. बिगर वैल्यू किसके टर्म्स में, 2 और 8 में से जो बिगर वैल्यू है वो कौन सी है 8 है. तो हमारा आंसर क्या आएगा, शुरू का वैल्यू आ गया था 12 और सेकेंड पोर्शन को हमने क्या कैलकुलेट आउट किया तो वी गॉट 8. तो हमारा आंसर क्या आ गया 128. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर. Now taking another example 45369. ठीक है, मेक इट अ पॉइंट, हम यहाँ पर सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स ही ले रहे हैं. ओके, वी आर नॉट टेकिंग एनी रैंडम वैल्यूज़.
हमने लिया यहाँ पेयर्स, ये हो गया 69, ये हो गया 453। नाउ अब हम 453 की बात करें तो व्हाट इट इज़ क्लोजेस्ट टू, देखिए 20 इंटू 20 क्या होगा, दैट विल बी 400। 21 इंटू 21 हम कर लें क्योंकि हो सकता है ये वैल्यू 21 से क्लोज हो, सो दैट इज़ 441। ठीक है, अब ये वैल्यू 441, क्योंकि इसके बाद अगर हम 22 का स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली ये 441 से तो ज़्यादा ही होगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ दैट, हमने 453 को मेकआउट किया कि लॉजिकली 20 से ज़्यादा होगा, 20 से ज़्यादा होगा तो 21 होगा कि 22 होगा, वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसका मतलब दिस वैल्यू जो फर्स्ट पोर्शन आएगा इट इज़ गोइंग टू बी 21। तो हमने मेकआउट किया कि हमारा LHS जो है वो 21 आ गया। अब अगर 69 है तो 69 में लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। 9 है, 9 कुड बी लाइक एंडिंग फॉर 3, क्योंकि 9 किस में आ रहा है, एक 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है और दूसरा 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा है। तो ये जो लास्ट वैल्यू होगी या तो इसकी 3 होगी या 7 होगी। उसको मेकआउट करने के लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे। 21 हमने कर लिया, 21 प्लस 1 कितना होगा, 22 होगा। नेक्स्ट हमने क्या रूल देखा, 21 इंटू 22 कर लेंगे, जिससे हमारा जो है मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी। 21 इंटू 22 हो जाएगा 42 एंड 42, सो दैट इज़ 462। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 462। कंप्लीट वैल्यू बनाएंगे 462। इसके बाद कितने प्लेसेस चाहिए, 2 प्लेसेस चाहिए। ओके, ये हमारा आ गया मल्टीप्लायर। ठीक है, गिवन नंबर क्या है, 45369। हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अब हम ये कंडीशन देखते हैं कि क्या मल्टीप्लायर ग्रेटर है गिवन नंबर से। गिवन नंबर हमारा क्या है, 45369, और हमने कैलकुलेट क्या किया, 46200 मीन्स 46,200। ठीक है, अब दिस कंडीशन इज़ ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम लेंगे स्मॉलर वैल्यू। स्मॉलर मतलब 3 और 7 में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी, 3 होगी। तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 21 आ गया, RHS क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज 213, राइट। Now taking the next example, suppose we have 48841। ठीक है, अब हमने वैसे ही प्रोसीड किया, ये 2 का ले लिया, ये रिमेनिंग का ले लिया। अब मेकआउट करेंगे कि ये किससे क्लोजेस्ट है। देखिए हाँ, ये क्योंकि 400 से ज़्यादा है, 400 मतलब 20 से तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। अब 20 के बाद या तो 21, 22, 23, इससे ज़्यादा ये एक्सीड नहीं हो सकती। 21 का हम स्क्वायर निकाल लेंगे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 441। आई थिंक आई हैव डन इट राइट। 21 2 4 1 4, यस 441। नेक्स्ट 22 का हम स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज़ 484। डन। इसका मतलब ये 484 से जो है थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब 23 का तो ऑप्शन नहीं है। तो हमारा LHS क्या आ गया, 22 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड की बात कर लेंगे। राइट हैंड साइड में हमारा है 41। 41 का लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। 1 किस में आ सकता है, या तो 1 में आएगा या आएगा 1 सिर्फ 1 में है या 9 में है, क्योंकि 9 से 81 होता है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई निकालेंगे। मल्टीप्लाई निकालने के लिए 22 प्लस 1 करेंगे, तो ये हो गया 23। हमने किया 22 इंटू 23, 46 46 506। तो ये कितना आ गया हमारा, 506, राइट। अब हमने लिखा 506, उसके बाद 2 प्लेसेस, इसको हमने कंपेयर किया गिवन वैल्यू से, सो 48841। ना अगर ये कंडीशन को देखें तो हमारा मल्टीप्लाई क्या है, 506, 2 प्लेसेस हमने दिया, और गिवन नंबर क्या है 48841।
ठीक है। अब ये कंडीशन को देखें कि ट्रू है कि फॉल्स है। दिस कंडीशन इज ट्रू, और अगर ये ट्रू है इसका मतलब व्हाट द कंडीशन सेज, इफ मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर इट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक द स्मॉलर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू मीन्स 1 और 9 में स्मॉलर वैल्यू क्या है, हमारी 1 है। तो इसका मतलब हमारा LHS क्या आ गया, 22 आ गया। हमारा RHS कितना आएगा, 1 आएगा। तो फाइनली व्हाट इज द आंसर, आंसर इज गोइंग टू बी 221। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड, बेसिकली अगर कोई भी 5 डिजिट वैल्यू है और उसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, सो व्हाट वी नीड टू डू इनिशियली इज दैट वी नीड टू प्रोसीड फ्रॉम द राइट हैंड साइड, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले पेयर बना लेंगे, और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं वो वैल्यू को हम एज इट इज़ रखेंगे। उससे जो क्लोजेस्ट लेस देन वैल्यू है दैट पर्टिकुलर वैल्यू हैज़ टू बी टेकन, उसको हम एक इंक्रीमेंट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आउटपुट आ जाएगा। उस आउटपुट में नंबर ऑफ प्लेसेस और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अपेंड कर देंगे तो वो हमें दे देगा मल्टीप्लायर। अब उस नंबर को हम गिवन नंबर से कंपेयर कर लेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्मॉलर लेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम बिगर वैल्यू का ऑप्शन लेंगे। So that was all about how we need to calculate the square root of a 5 digit number. Thanks a lot.